पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में झिंकपानी स्थित एसीसी सीमेंट प्लांट को 16 अगस्त 2026 से बंद करने की घोषणा के विरोध में बुधवार को हजारों लोगों ने महापद यात्रा निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। एसीसी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस पदयात्रा में मजदूरों, स्थानीय व्यापारियों और आम लोगों ने रोजगार बचाने की मांग उठाई। महापद यात्रा का नेतृत्व समिति के संयोजक रमेश बालमोचू ने किया। पदयात्रा झिंकपानी से शुरू होकर लगभग 22 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चाईबासा उपायुक्त कार्यालय पहुंची। आंदोलनकारियों का कहना है कि एसीसी सीमेंट प्लांट बंद होने से लगभग 16,000 मजदूर परिवार की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। इसके साथ ही स्थानीय दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं, परिवहन व्यवसायियों और छोटे व्यापारियों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि करीब 80 वर्ष पुराना ये उद्योग क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ रहा है और इसके बंद होने से बेरोजगारी तथा पलायन बढ़ने की आशंका है। उपायुक्त कार्यालय पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों को पहले अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि उस समय उपायुक्त मनीष कुमार कार्यालय में मौजूद नहीं थे। बाद में उपायुक्त के पहुंचने पर उन्होंने प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की और समिति के संयोजक रमेश बालमोचू से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्राप्त किया। उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा कि आंदोलनकारियों की मांग और भावनाओं को राज्य सरकार एवं मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर जो भी संभव होगा वह करेगा। महापद यात्रा के दौरान पुलिस अधीक्षक अमित रेणु, उप विकास आयुक्त उत्कर्ष कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामान टूटी सहित जिला एवं पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। आंदोलनकारियों ने सरकार से एसीसी सीमेंट प्लांट को बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार करने और हजारों परिवार के रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। आगे इस खबर को विस्तार से जानने के लिए चलिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार गुप्ता से। नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार गुप्ता। वर्तमान हम लोग समाहरणालय में आए हुए हैं। मैं बता दूं कि उपायुक्त कार्यालय, और यहाँ पर मैं जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ है एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों की। यहाँ भीड़ जो देख रहे हैं, ये भीड़ है झिंकपानी में छोटे मोटे दुकानदारों की, ये भीड़ है मजदूरों की, इस भीड़ है गाँव वालों की। मकसद है कि एसीसी को बचाया जाए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अडानी जो है उसने एक नोटिस जारी कर दिया है कि 16 अगस्त 2026 को एसीसी को बंद कर दिया जाएगा। जिसके विरोध में यहाँ सारे लोग आए हुए हैं और उपायुक्त को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम कि सीमेंट फैक्ट्री को बचाया जाए। 80 साल पुराना फैक्ट्री है। अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाएगा तो लोग जो है भुखमरी में आ जाएंगे, सपना टूट जाएगा। हम लोग इस खबर पर बने हैं। जैसे आगे कोई अपडेट मिलेगा हम अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए मैं प्रकाश कुमार गुप्ता, कोल्हान समाचार लाइव, चाईबासा। आप लोग ने ज्ञापन दिया, कैसा लग रहा है? डीसी साहब को क्या लग रहा है? डीसी साहब देखिए, आप डीसी साहब तो एक मतलब क्या जिले के प्रशासन पदाधिकारी है, मुखिया है। अब उनका काम है कि ये जो हमारा ज्ञापन है राज्य सरकार तक पहुंचाए। आप इसमें राज्य सरकार ही बड़ा संज्ञान ले सकती है, क्योंकि मामला ही बड़ा है। ये मामला ही राज्य सरकार का है और राज्य सरकार तक बातों को ठीक से रखा जाएगा। राज्य सरकार अगर संज्ञान में लेगी तो हो सकता है दोबारा फैक्ट्री चलेगी। नहीं तो आगे क्या करेंगे आप? आगे तो आंदोलन ही है हमारे पास। अगर मरता क्या ना करता, अगर लोग मरेंगे तो हम आंदोलन तो करेंगे ना। हम इन लोगों को कैसे छोड़ दें? अपने लोगों को हम कैसे छोड़ दें? हमारे पास आंदोलन का रास्ता है, आंदोलन करेंगे। आंदोलन बड़ा होगा। अगर ये नहीं सुना जाएगा ना, आंदोलन बड़ा होगा। ऐसा आंदोलन होगा कि पूरा जिला देखेगा, पूरा जिला देखेगा। नाकाबंदी भी हो सकता है। अगर हमारे क्षेत्र से होकर लाओ आरसी का मतलब माल जाएगा हमारे क्षेत्र से और हम भूखा सोएंगे तो ये मंजूर नहीं है। हमारे क्षेत्र से, हमारे सड़कों के बगल से, घर के बगल से अगर माल ढुलाई होगा और हम भूखे रहेंगे कैसे मंजूर होगा? हम जाने नहीं देंगे। पहले मेरा भी न्याय होना चाहिए, मेरा भी समाधान होना चाहिए, बाकी का भी परिवार चलना चाहिए। ये जो आप लोग यहाँ पद यात्रा निकाले हैं, कहाँ से निकले थे आप लोग? हम लोग टोंटो प्रखंड के रजंका चौक से हम लोग निकले हैं। करीबन 20 से 22 किलोमीटर का हम लोग सफर तय करके अभी उपायुक्त तक हम लोग मिलने के लिए हैं। हम अपना जो समस्या को लेकर के एसएससी प्लांट बन हुआ है उसको लेकर। क्या है अब मामला? पूरा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। पूरा मामला है कि अभी कुछ दिन पहले ही एसएससी कंपनी के द्वारा गेट पे नोटिस चिपकाया गया कि 16 अगस्त से प्लांट पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
प्लांट हालांकि अभी बंद है, लेकिन पूरी तरह से जो ताला लग जाएगा उसके बाद चालू होने का कोई गुंजाइश नहीं है। नोटिस टांग दिया, तो फिर हम लोग उसी को लेकर के, उसी का विरोध में हम लोग आज पदयात्रा करके आए हैं। सरकार से और प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग का जो प्लांट किसी तरह उसको खुलने में सहयोग करें। और वो जो रीजन जो बता करके प्लांट बंद किया है, एकदम पूरा गलत रीजन बताया है। लाइमस्टोन नहीं है बता रहा है, यहाँ रैयत भी हम लोग के यहाँ आए हुए हैं, रैयत एकदम जमीन देने के लिए तैयार है। अभी आप लोग जो यहाँ पदयात्रा में आए हैं, कितने लोग आए हैं और कौन कौन से लोग हैं? यहाँ पे जितने भी एकदम सब जेन्युइन लोग हैं, कोई पैसा दे के लाया वाला भीड़ एक भी नहीं है। सब अपने से आए हैं और सब रैयत हैं, और उसके बाद मजदूर हैं, मजदूर के परिवार से हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आए हैं, पूरा परिवार उनके भी आए हुए हैं। और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता लोग जो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हम लोग सब कोई आए हुए हैं। प्रबंधन की ओर से जिस प्रकार से 2 रीजन को बताया, उसको पूरी तरह आप लोगों ने खारिज कर रहे हैं, तो रीजन क्या हो सकता है बनने में? रीजन ने एसएससी हम लोग देख रहे हैं कि एसएससी अडानी अभी लगभग पूरे भारत में 4-5 जगह प्लांट बंद कर रही है। कल उसको लेकर के हम लोग के यहाँ से मजदूर के प्रतिनिधि गए हुए हैं। कहाँ, रायपुर में कहाँ है? हाँ, बाहर में कहीं, कहाँ, बरगढ़ में कहीं मीटिंग है, वहाँ हम लोग के यहाँ से प्रतिनिधि गए हुए हैं। लगभग यहाँ भारत के 4 से 5 प्लांट को अडानी बंद किया है। ये बंद करने के पीछे जितेंद्र जी क्या रीजन हो सकता है? ये सोची समझी रणनीति है, सोची समझी रणनीति है। सब जगह एक ही रीजन बताया जा रहा है कि प्लांट का मशीन पुराना है। आप अगर जिस समय में टेक ओवर किए थे प्लांट को, उस समय में आपको सारा चीज देख के लेना चाहिए था। प्रत्येक साल शटडाउन लिया जाता है प्लांट को मेंटेन करने के लिए। उस समय में जितना भी मशीन पुराना रहता है, उस मशीन को तो फिर नया कर दिया जाता है। जितना यहाँ से प्रोडक्ट उसको चाहिए था, उतना एसएससी प्लांट के मजदूर लोग से पूछ लीजिएगा, सारा उसको प्रोडक्ट तो पूरा करके दिया ही जा रहा है। अभी आप लोग का निर्णय क्या, आप लोग अंतिम निर्णय क्या कर रहे हैं यहाँ? हम लोग का अभी अंतिम निर्णय अभी नहीं है। अभी हम लोग मांग करने के लिए आए हैं प्रशासन से, सरकार तक हमारी बातों को पहुंचाए कि एसएससी प्लांट किस तरह खुले। डीसी साहब के माध्यम से हम लोग उपायुक्त मुख्यमंत्री को हम लोग आवेदन दे रहे हैं। अगर अभी भी हम लोग का मांग नहीं पूरा किया गया तो हम लोग फिर मुख्यमंत्री से हम लोग डायरेक्टली मिलने जाएंगे। यहाँ से हम लोग पदयात्रा से ही जाएंगे। इस तरह का हम लोग का निर्णय है। फिर भी अगर नहीं मानेगा तो हम लोग नाकाबंदी करेंगे। जब हमारा ही प्लांट नहीं चलेगा तो फिर हम लोग क्यों हमारे क्षेत्र से हम लोग आयरन और हम लोग के यहाँ खनिज संपदा हम लोग बाहर जाने देंगे। ये एसएससी सीमेंट फैक्ट्री कब चालू? 1946 में चालू हुआ था, जब आज़ादी से पहले का ही ये प्लांट है। हमारे पूर्वज यही एक सोच करके दिए थे इस प्लांट को जमीन, कि आने वाला हमारा पीढ़ी उनको बाहर मजदूरी करना ना जाना पड़े, स्थानीय अपना ही जगह पर लोग को रोजगार मिले। यही एक सोच से, बढ़िया सोच करके ही हमारे पूर्वज इस जमीन को दिए थे। हमारे पूर्वज द्वारा इस जमीन को खून पसीना एक करके जो आज इस प्लांट को इतना आगे तक बढ़ाया है, और अडानी आकर के इस प्लांट को बंद करना हम लोग के लिए एकदम स्वीकार नहीं है। हम इसको में कंपनी पर या स्थानीय लोग कितने? स्थायी मजदूर करीबन 74 हैं, जो सब लोकल ही हैं। ऐसे नहीं कि बाहर से कोई आया हुआ है। हमारा झिकपानी एक ऐसा जगह है, जैसे कि बहुत जगह देख रहे हैं ट्वीट की, मैंने फेसबुक वगैरह में बहुत कोई न्यूज छोड़ रहे हैं, ये कर रहे तो फिर बोलता है कि बंद होना चाहिए। और हमारे क्षेत्र के लोग कभी भी इस तरह का नहीं चाह रहे कि हम, खासकर हमारे झिकपानी और टोंटो क्षेत्र के लोग कभी नहीं चाह रहे कि एसएससी प्लांट बंद हो, क्योंकि हम लोग को गार्जियन स्वरूप 80 साल से इस प्लांट हम लोग को देखते हुए आया है। अगर आप फिर से ये चालू होती है, जिस प्रकार से कंपनी ने कहा है कि कुछ लाइमस्टोन की कमी है, चूना पत्थर की कमी है, अगर दोबारा खुलती है तो क्या और विस्थापित होने की संभावना नहीं है? विस्थापित होने की कोई संभावना नहीं है। जिस क्षेत्र में उनका खदान जो खुलने वाला है, अभी F3 करके ना, F3 करके जो अभी भूमि को जो चिन्हित किया गया है, वहाँ एकदम बंजर भूमि है वहाँ पे। और अभी वर्तमान में भी जो उसका लीज जो चल रहा है, जहाँ माइंस चल रहा था, एकदम वहाँ पे अभी भी लाइमस्टोन पड़ा हुआ भंडार है। अडानी तो अपने पहले नहीं किया, जब से अडानी आया है कभी रैयतों से आज तक मिलना मुनासिब नहीं समझा है। आप लोकल है, क्या लगता है लाइमस्टोन का अभी कितना साल तक बच्चों को मिल सकता है? लाइमस्टोन हमारा यहाँ चैवासा से लेकर के जगन्नाथपुर तक पूरे क्षेत्र में लाइमस्टोन पड़ा हुआ है। रैयतों से बात करें, अडानी को एकदम यहाँ पे दिया जाएगा, उचित मुआवजा, नौकरी मिलेगा, कौन नहीं देगा जमीन। आपका परिचय? मेरा नाम जितेंद्र गुप्त, मैं स्थानीय समाज सेवी हूँ। अभी हम लोग देख रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर मैं उपायुक्त कार्यालय के गेट के सामने में खड़े हैं, पीछे सारे मजदूर है। क्या है मामला, थोड़ा हमारे दर्शकों को साझा कीजिए। ये पता है सभी को, ये आपको बता दूं, 15 जून 2024 को एसएससी फैक्ट्री मतलब बंदी का अपना नोटिस चिपका दिया। जो बंदी का जो नोटिस है फैक्ट्री मतलब अपने गेट पे चिपका दो। ये और ये न्यूज़ सार्वजनिक हो चुका है कि 16 अगस्त 2024 से फैक्ट्री जो है अभी जो अस्तित्व में है वो खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से उस एरिया से खत्म हो जाएगा।
उसका उत्पादन बोलिए सारा सिस्टम बंद हो जाएगा, लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। वहाँ का जितने भी लोग फैक्ट्री से जुड़े हैं सभी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर के आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय में आए हैं कि हमारा जो मांग है मुख्यमंत्री तक पहुँचे। हम ये आज अर्जी लेकर के अपील लेकर के आए हैं कि फैक्ट्री बंद ना हो। इस फैक्ट्री के बंद होने से हमारे स्थानीय लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बेरोजगारी का संकट आएगा और उनका परिवारों का क्या होगा जो एक आसरा में यहाँ पर रह रहे हैं, उन परिवारों को, उनके बच्चों का क्या होगा, उन माता पिताओं का क्या होगा जो उनका इलाज के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, उन बच्चों का क्या होगा जो स्कूल में उनको फीस दिया जाना है, और उन लोगों का क्या होगा जो उस पर निर्भर है। तो ये बहुत बड़ा संकट है, इसको समझाना चाहते हैं हम लोग। अभी एक बात बताइए कि आप लोग जो चले हैं लगभग कितना किलोमीटर का पैदल चले आप लोग? ये लगभग 20 किलोमीटर पैदल चले हम लोग। इसमें कितने लोग शामिल हुए होंगे? मतलब हजार प्लस लोग थे इसमें। कैसे लोग हैं इसमें? ये सभी मैक्सिमम मजदूर लोग हैं। ये मजदूरों के द्वारा ही मतलब अपील किया हुआ ये यात्रा था, उसको हम लोगों ने एक बैनर के तले उसको मजदूरों का बात को रखने के लिए पदयात्रा का कार्यक्रम किया था। और ये सांकेतिक है, ये हम ये बताना चाहते हैं कि ये इस फैक्ट्री का अगर ये दुर्दशा होगा तो ये मजदूर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये मजदूर को अगर तकलीफ होगा तो वहाँ का जनता और वहाँ के जितने क्षेत्र के लोग हैं मजदूर के साथ खड़े होंगे। और मजदूरों का हित और लोगों का हित को कैसे हम लोग सुरक्षा रख पाएंगे, इसके लिए ये सांकेतिक आंदोलन है। अगर ये नहीं रुका, अगर ये वापस नहीं लिया कंपनी बंदी का फैसला, तो ये आने वाला दिन आंदोलन बड़ा होगा। हमारे दर्शकों को थोड़ा साझा कीजिए कि अगर फैक्ट्री बंद हो जाती तो कैसे कैसे लोग प्रभावित होंगे? ये बहुत ही क्या आप अगर इसको विस्तार से बताएं तो ये फैक्ट्री अगर बंद होती है ना तो सभी लोग बोला जाए तो मानव जीवन जो उस क्षेत्र में वास करते हैं, उस क्षेत्र में रहते हैं ना, हर एक आदमी बच्चा से लेकर बूढ़ा तक जो जी रहे हैं रह रहे हैं उस क्षेत्र में सभी लोग प्रभावित होंगे। लोग कहते हैं कि सिर्फ मजदूर प्रभावित होगा, लेकिन अगर उसका चेन अगर आप देखिएगा तो जब पैसा मजदूर को मिलता है तो मजदूर का पैसा कहाँ जाएगा? उस बाजारों में जाएगा, कुछ खरीदेंगे, बच्चे के लिए किताब खरीदेंगे, बच्चे के लिए ड्रेस खरीदेंगे। तो ये सारी चीजें ये जुड़ा हुआ है उस फैक्ट्री से। कितने लोग और कितने दूर तक का क्षेत्र प्रभावित हो सकता है? ये करीब 10 किलोमीटर का दायरे को ये बहुत असर करेगा। ये 10 किलोमीटर का दायरे को असर करेगा, क्योंकि वो फैक्ट्री के आसपास का जो क्षेत्र है ना, वहाँ का जो मार्केट है ना, वो फैक्ट्री की वजह से ही टिका हुआ है। अगर फैक्ट्री नहीं रहेगा तो जंगल तरफ से जो आते हैं लोग लकड़ी दतून बेचने के लिए, उसको कौन खरीदेगा? अगले में पैसा नहीं रहेगा तो ऐसे ही जी लेंगे, लेकिन खरीदेंगे क्यों? कहने का मतलब क्या है कि फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री सबका बहुत बड़ा सहारा है। गार्जियन है बोला जाए तो ये पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए गार्जियन है। हमारे लिए तो माँ बाप समान है वो। अगर ये छूट के जाएगा, ये बिछड़ के जाएगा तो क्या होगा समझ सकते हैं। तो हम लोग वहाँ अनाथ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय? रमेश बालमुच। आपको? हम एसीसी बचाओ संघर्ष समिति का संयोजक। समस्या को समझा समझे लोग, उसके बाद अपना चैम्बर शूट करके हमारे सामने ज्ञापन देने के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपने मेरे संतुष्ट को समझा, दर्द को समझने की कोशिश किया। हम रिक्वेस्ट में दो चीज़ यही कहना चाहते हैं कि ये जितने लोग आए हुए आपका मेरा रुआना टाइप का हो रहा है, इसलिए कि मैं इसको सेंटीमेंट के तौर पर आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर ये फैक्ट्री बंद होगा तो ये सब लोग हत्या इन लोग का जो
रोजगार है। कुछ लोग सब्जी बेचने वाला, कुछ मछली बेचने वाला है, कुछ आलू प्याज बेचने वाला है, सभी लोग सर जुड़ गए हैं। और ये मजदूर है, ये मजदूर फलान मजदूर है। तो हम चाहते हैं कि फिफ्टी कैसे बचे सर। ये मेरा सबसे बड़ा पहचान है मेरे क्षेत्र का। ये आज़ादी से पूर्व बना हुआ फिफ्टी है सर। आपको पता होना चाहिए 80 वर्ष हो चुका है। हम लोग को ये गार्जियन के तरह से पाला है। आज अगर हमारे सामने से फिफ्टी जाएगी तो कितने लोगों का घर उजड़ जाएगा। और ये हम नहीं चाहते कि फिफ्टी जाए। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट और अपील करते हैं कि इसको बचाने के लिए जो भी मतलब चीज़ें हैं आगे तक पहुंचाने का, उसको प्रॉपरली पहुंचाया जाए सर। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, फैक्ट्री जो जिस कारण से बंदी का इन्होंने जो रीज़न बताया वो रीज़न स्वीकार्य नहीं है। जो रीजन उन्होंने बताया कि लाइव स्टोर नहीं मिलेगा, हमारे सामने इतने बड़े रैयत है, रैयत जमीन देने के लिए तैयार है। और उनका कहना है कि भंडार नहीं है खनिज का, चूना पत्थर का। ये हम कतई मान नहीं सकते। हमको लगेगा कि हमारे एरिया में चूना पत्थर नहीं है, सोने की खदानें हैं सर हमारे क्षेत्र में, खनिज संपदा हमारे क्षेत्र में। अगर वो बोलेंगे चूना पत्थर नहीं मिलेगा तो हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक की बात होगा इस जिले के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ। और उनका जो दूसरा पॉइंट है कि ये मशीनें पुरानी हो गई है। मशीनें पुरानी तो होगी सर, लेकिन आप उनको री इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री को चला सकते थे। तो ये जो सामान्य तरीका जो बताया गया फैक्ट्री बंद होने का, ये हम उस क्षेत्र के लोग सभी लोग इसको स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए इसका हम विरोध करते हैं। फैक्ट्री का बंद होने का, ये पुनः चालू हो, इसका हम अपील करते हैं। से जो ये प्राप्त हुआ है डिमांड, हम लोग एक बार स्टडी भी कर लेते हैं और जो भी उचित होगा इसमें हम लोग आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि सही माध्यम तक जो आपने बोला कि पहुंचाने का बात रखने का और प्रयास करते हैं। आपकी बात जो है इसमें लिख के जो आपने दिया है ना, सामने रिसीव किया है, संबंधित जो भी इसमें विभाग है उनसे भी बात होगी और डिमांड को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपके सेंटिमेंट्स हम लोग समझ सकते हैं, आपकी जो भावना है हम लोग समझते हैं उसको। तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें आगे भी आपको हिस्सा भरोसा दे ही रहेंगे। ठीक है, एकदम ठीक बहुत उम्मीद